ने चिराग पासवान ने मुझको अध्यक्ष पद से क्यों हटाया? हम क्या चोर हैं, डकैत हैं, बेईमान हैं, लुटेरा हैं, क्या हैं? तो नहीं, सो आपको एज के ग्राउंड पर हटाया गया, भाभी जी ने कहा। तो मैंने कहा कि भाभी जी आप एक बात बताइए कि सौरभ पांडे का फादर का नाम है मणिशंकर पांडे, वो हमसे 8 वर्ष के बड़े हैं। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा स्टेट है, जो 4 भाग में बड़े भैया उसको बांटे हुए थे, 4 को प्रदेश अध्यक्ष था, चारों प्रदेश को अध्यक्ष को हटा करके चिराग पासवान ने सौरभ पांडे के फादर को मणिशंकर पांडे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। कि जदयू ने ये आपको पार्टी तोड़ने के लिए उकसाया, कितनी सच्चाई है इसमें? है ना, महाभारत देखा है, रामायण पढ़े हैं ना आप, उसमें देखिए 5 पांडव एक साथ हैं, एकजुट हैं। कितनों को कुछ तोड़ने का प्रयास करेगा, हम 5 पांडव एक साथ। अगले अलग उनके हर बाई इलेक्शन में ये चुनाव प्रचार करने गए। नहीं, पहले हमारी बात तो सुनिए, बात सुनने का धैर्य रखिए। एक तरफ राम भक्त हनुमान कहते हो, राम के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हो, दोहरी नीति नहीं चलेगा। लेकिन चल तो गई, एनडीए की बैठक में उनको बुलाया गया। आपको नहीं लगता कि आपके परिवार की या पार्टी की जो लड़ाई है, इससे जदयू को और बीजेपी को फायदा हो रहा है? राम नहीं, आप कैसे हनुमान हैं? आप राम के हनुमान कैसे हो? एक साथ मंच शेयर कीजिएगा आप लोग। अगर एक ही जगह पर रहे और बातें अनुकूल होती चली गई, आपकी बात मान ली गई, मान लीजिए आपकी बात मान ली गई, तो दूसरे जगह उनके साथ मंच शेयर करेंगे? आप उनसे पूछे कि पारस जी को तवज्जो मिलेगा तो आप क्या करोगे? ये कोई नहीं 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 नहीं, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। हम विश्वासी सहयोगी हैं, मेरा अधिकार है, और हमारे प्रति एनडीए के बड़े नेताओं को विश्वास है। इसीलिए आप जो भविष्य की बात करते हो वो असंभव। आज हम बात करने वाले हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर से। आप कहिएगा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बात बड़ी है। नाम सुनिए और चौंकिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। एक वो शख्स जिसने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी बिता दी लक्ष्मण के रूप में। एक वो शख्स जो राम का साया बनकर घूमा। एक वो शख्स जिस पर आज भतीजा सवाल खड़ा कर रहा है कि आप राम के साया थे, राम के उत्तराधिकारी तो हम हैं। 2024 का चुनाव सामने है। लड़ाई दिल्ली की है, लेकिन जंग बिहार में छिड़ी हुई है और बैटलफील्ड है हाजीपुर। पारस जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। जी नमस्ते। बहुत दूर तक नहीं ले जाएंगे। क्या विवाद है चाचा भतीजा में? क्या विवाद है? ये तो पारिवारिक मामला था। आपकी पूरी पार्टी, जब से रामविलास जी ने पार्टी का गठन किया और जब तक वो जीवित रहे, ये पार्टी नहीं, वास्तव में ये पार्टी परिवार के तौर पर जाना जाता था। और लोग उदाहरण देते थे कि एक परिवार को कैसे एकजुट रखा जाता है, ये कोई रामविलास पासवान से सीखे। उनके जाते ही क्या समस्या हो गई? यही तो मूल प्रश्न है। देखिए, हम 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई पासवान जी थे, सेकेंड में मैं हूँ, और थर्ड में स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी थे। आखिर क्या कारण हुआ कि 70 वर्षों तक, हम लोग का उम्र लगभग 70-71 वर्ष है, 70 वर्षों तक हमारे तीनों भाई में घनिष्ठता थी। परिवार में न कभी मतभेद हुआ, न कभी मनभेद हुआ, न कभी संपत्ति की लड़ाई हुई, न कभी राजनीतिक रूप से अलग हुए हम लोग। और बड़े भैया के स्वर्गवास होने के बाद ये परिस्थिति क्रिएट हुआ। मूल प्रश्न आपने सही कहा है कि जब तक पासवान जी जीवित थे तब तक हमारी पार्टी और हमारा परिवार एकजुट था। पासवान जी के स्वर्गवास होने के बाद हमारी पार्टी और हमारा परिवार बिखर गया, टूट गया। तो इसके मूल प्रश्न में आपको जाना होगा। यही तो हम पूछ रहे हैं कि आखिर क्या बात हुई कि पार्टी और परिवार दोनों टूट गया? लोहा जो है, लोहा जब आग पर उसको तपाइएगा जी, तो लोहा तपता है तो वो झुकता है। जी।
बिना आग का लोहा खड़ा रहता है। जी। तो हम लोगों ने गरीबी भी देखा, जेल गए, मार खाए, चट्टी बोरा लेकर के गांव में स्कूल में पढ़ने जाते थे। पासवान जी हम लोग जाते थे, 2 नदी पार करके पढ़ने आते थे। चटाई पर भी सोए, बिटी पर भी सोए, जेल भी गए, मार भी खाए, गर्मी भी देखा, जरा भी मतलब देखा, सुख अमीरी दुख अमीरी सुख भी, दुख हाँ, सब सुख देखे। दुख देखा। जी। जब तक आप थ्योरी और प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको असलियत की जानकारी नहीं होगी। तो वो चलते रहा। उसके बाद चिराग बाबू का जन्म हुआ, राजनीति में उदय हुआ, जन्म जी। हुआ जी। हमारे परिवार में, फिर राजनीति में उदय हुआ। उदय होने के बाद ये मामला सब धीरे धीरे तानाशाही व्यवस्था घर में होने लगा। और जब बड़े भाई साहब जीवित ही थे तो उनके सामने में ही सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जिस पार्टी को मैंने सींचा, जिस बड़े भाई को मैं राम को मैं लक्ष्मण की तरह मेहनत किया, और वो चिराग पासवान जी ने पासवान जी के इच्छा के विरुद्ध मुझको बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। उस समय तो पासवान जी जीवित थे। हाँ, उसमें पासवान जी जीवित थे, लेकिन उनके इच्छा के विरुद्ध। तो क्या ये मजबूर थे? मतलब एक राजनीति इस देश ने ये भी देखा कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को हटा दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जी ने अपने पिताजी के जीवित रहते हुए मुझको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। और इतना ही नहीं किया, अपने पिताजी के इच्छा के विरुद्ध भी पिताजी से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वो स्वयं ले लिया। इतना ही नहीं किया, एक व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, वही व्यक्ति संसदीय दल का नेता हुआ, वही व्यक्ति पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन हुआ, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वही व्यक्ति बिहार प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ। तो क्या रामविलास जी के पास क्या मजबूरी थी फिर? वो क्यों मजबूर थे? मजबूरी थी कि बेटा था उनका, मजबूर थे। मजबूरी थी कि बेटा था उनका, मजबूर थे। तो मतलब भाई से ज्यादा तवज्जो दे रहे थे बेटा को? नहीं, कभी कभी मजबूरी होती है, तवज्जो की सवाल नहीं है, कभी कभी मजबूर होता है लोग। अब वो मजबूर थे, चूँकि वो स्वस्थ रहते थे, बीमार रहते थे, वो मजबूर हो गए थे बेटा के सामने में। और ऐसा देखिए, गिनीज बुक में नाम लिखाने लायक बात है कि एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वही व्यक्ति पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन हो, वही व्यक्ति संसदीय दल का नेता हो, और वही व्यक्ति एक स्टेट का प्रेसिडेंट भी हो। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। अच्छा, तो फिर क्या रामविलास जी के रहते आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत आवाज़ नहीं उठाई? उस समय तो कभी शोर नहीं उठा, उस समय तो कभी चर्चा ये निकल के बाहर नहीं आई थी? ये कि पासवान जी, जब हम लोग उनको बड़े भाई मानते, बड़े भाई हमारे थे ही, और पिता तुल्य हम लोग मानते थे। हम लोग जानते थे कि वो कष्ट में हैं। हम लोग अपनी बात, अपनी व्यथा को यदि उनको कहेंगे तो उनको और कष्ट होगा। इसलिए इस बात को हम दोनों भाई, हमारा छोटा भाई रामचंद्र भी और हम लोग भी, पासवान जी के नज़दीक में ये सब बात, घरेलू बात को हम लोग नहीं कहने जाते थे। हाँ, भाभी जी को मैंने कहा कि आपने, चिराग पासवान ने मुझको अध्यक्ष पद से क्यों हटाया? हम क्या चोर हैं, डकैत हैं, बेईमान हैं, लुटेरा हैं, क्या हैं? तो नहीं, सो आपको एज के ग्राउंड पर हटाया गया, भाभी जी ने कहा। तो मैंने कहा कि भाभी जी, आप एक बात बताइए कि सौरभ पांडे का फादर का नाम है मणिशंकर पांडे, वो हमसे 8 वर्ष के बड़े हैं। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा स्टेट है, जो 4 भाग में बड़े भैया उसको बांटे हुए थे, 4 को प्रदेश अध्यक्ष था, चारों प्रदेश को अध्यक्ष को हटा करके चिराग पासवान ने सौरभ पांडे के फादर को, मणिशंकर पांडे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। वो व्यक्ति हमसे 8 वर्ष का बड़ा है, वो व्यक्ति लाठी लेके चलता है। तो जब एज ग्राउंड पर हटाना था तो हमको हटा करके उसको क्यों बनाया? तो इसका मतलब ये है पारस जी कि आपको इस बात की समझ हो रही थी रामविलास जी के जीते जी कि अब ये परिवार एकजुट नहीं रह पाएगा। हाँ, निश्चित रूप से बड़े साहब जो थे, पासवान जी थे, वो निस्सहाय हो गए थे, चूँकि शरीर से थोड़ा वो स्वस्थ रहते थे, और बेटा के जिद के सामने में वो मजबूर थे। तो फिर जब वो नहीं रहे तो पार्टी तोड़ना अंतिम उपाय था? बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए थे?
नहीं, तोड़ना अंतिम उपाय नहीं था। देखिए, जब 2020 का चुनाव होने लगा विधानसभा का, तो जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई तो हमारे दल में 6 सांसद थे उसमें। सभी लोगों की राय हुई कि हम एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए हैं और पूरा देश गठबंधन का युग है। अभी जो युग है वो गठबंधन का युग है। तो हम लोगों की राय थी, पांचों सांसद का, कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ें। लेकिन उसने नहीं माना, चूँकि पार्टी का सबसे बड़े पद पर वही था और अकेले लड़ने का फैसला लिया, जिसके चलते पार्टी में जो जितने भी तमाम लोग थे सब लोग अपने का भविष्य को असुरक्षित समझने लगे और तानाशाही व्यवस्था होने लगा, जिसके चलते जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बुरी तरह से हमारी पार्टी की हार हुई। एक विधायक चुनाव जीते भी तो भी विधायक पार्टी छोड़ के जदयू में चला गया। तो पार्टी में मनबनिंग हुआ और 5 सांसद एक साथ एकजुट होकर के हम लोग अलग पार्टी बनाए। चिराग पासवान जी अलग हो गए, हम लोग अलग। लोग कहते हैं, हकीकत आपको पता होगा, कि जदयू ने ये आपको पार्टी तोड़ने के लिए उकसाया। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, तो 100% गलत है। लोग कहता जदयू ने तोड़ दिया, लोग कहता भाजपा ने तोड़ दिया, तो लोग कहता फलाना ने तोड़ दिया। ये नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई थी। सैद्धांतिक मतभेद हुआ कि हम जिस गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं, भविष्य आपका वहीं उज्जवल है। आपको नहीं लगता कि आपके परिवार की या पार्टी की जो लड़ाई है, इससे जदयू को और बीजेपी को फायदा हो रहा है? अब जब 2 आदमी लड़ेगा तो तीसरे को तो फायदा होगा। ये बात भी सही है कि 2 आदमी जहाँ लड़ाई होगा, 2 समुदाय में लड़ाई हो, 2 परिवार में, एक परिवार में यदि लड़ाई हो तो अगल बगल के पड़ोसी को तो फायदा होता है। बीजेपी का रोल आप क्या देखते हैं? चूंकि वो बीजेपी का हनुमान, खासकर नरेंद्र मोदी का हनुमान अपने आप को मानते हैं, या लोगों ने उनको हनुमान मान लिया है। तो आज का जो राम है, वो आपके परिवार को एकजुट रखने का प्रयास कभी किया है? आप पहले भाई साहब एक बात सुनो, कोई किसी को राम कह देगा, कोई किसी को हनुमान कह देगा, उससे राम हनुमान नहीं होता है। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव था तो वो बोले थे कि हम भाजपा के हनुमान हैं, और दूसरी तरफ भाजपा के खिलाफ में 6 उम्मीदवार उन्होंने दिया। हमारा लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर है, वहाँ से उन्होंने राघोपुर से उम्मीदवार दिया, लालगंज से उम्मीदवार दिया, जिसका नतीजा हुआ कि दोनों जगह फ़ायदा हुआ आरजेडी गठबंधन को, आरजेडी को फ़ायदा हुआ। फिर उन्होंने हसनपुर में उम्मीदवार दिया, वहाँ भी आरजेडी के उम्मीदवार जीत हो गई। उन्होंने भागलपुर में उम्मीदवार दिया, उन्होंने उनके प्रदेश का अध्यक्ष राजू तिवारी, उनके क्षेत्र में उन्होंने उम्मीदवार दिया। तो आप कैसे राम हो भाई? नहीं, एक मौजूद सवाल, आप कैसे राम हो? नहीं, आप कैसे हनुमान हैं? आप राम के हनुमान कैसे हो? एक तरफ आप राम के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हो और दूसरे तरफ कहते हो कि हम राम के हनुमान हैं। ये कतई संभव है जी? पारस जी, एक सवाल ये है कि आप जिनके साथ हैं उन्हीं के साथ वो भी हैं, और दोनों ने उनको अपना नेता माना है। नहीं, उनके साथ वो नहीं है, उनके साथ नहीं है। 2 वर्ष तक जो पार्टी से वो अलग हुए, उनके हर बाई इलेक्शन में ये चुनाव प्रचार करने गए। नहीं, पहले हमारी बात तो सुनिए, बात सुनने का धैर्य रखिए। आप हमको ये बताइए 2 वर्ष के अंदर में कि चिराग पासवान जी ने कभी लालू जी का और कभी तेजस्वी जी के बारे में कभी बोला है? वो कहते हैं कि हमारे पिताजी के मित्र लालू प्रसाद यादव से हमसे अच्छा संबंध है, वो नेता हैं हमारे हैं। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव हमसे हमारा छोटा भाई है। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। एक तरफ राम भक्त हनुमान कहते हो, राम के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हो, दूसरे तरफ राम का जो प्रतिद्वंदी है आप उसको तरजीह देते हो, कहते हो नेता है, हमारा छोटा भाई है। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। लेकिन चल तो गई, एनडीए की बैठक में उनको बुलाया गया। अब चुनावी समर है, चुनाव में देखिए, ये चुनाव का समय जब होता है तो बहुत छोटा से छोटा व्यक्ति को भी, छोटे से छोटे दल को भी, वोट की राजनीति है, लोग प्रयास करता है कि हम 1% वोट भी बिखरने नहीं दें। तो उसी के क्रम में ये हुआ है। आप इंतज़ार करिए, समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है। समय का इंतज़ार कीजिए, अभी 10 महीना चुनाव का है,
देखते जाइए कि एक साथ मंच शेयर कीजिएगा आप लोग। अगर एक ही जगह पर रहे और बातें अनुकूल होती चली गई, आपकी बात मान ली गई, मान लीजिए आपकी बात मान ली गई, तो दूसरे जगह उनके साथ मंच शेयर करेंगे। मैंने पहले कह दिया कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन। मतलब दल की बात होगी तो चुनाव प्रचार साथ में करेंगे, दिल नहीं जुटेगा। जब दिल ही नहीं जुटेगा दल कैसे जुटेगा जी? दिल से संबंध रखता है ना दल का भी, इसलिए दल और दिल अच्छा, का कहीं न कहीं रिश्ता है। एक सवाल, दल और दिल का रिश्ता होता एक है। सवाल, आपने तो चिराग को गोदी में भी खिलाया होगा, आप उसके उनके पिता खूब तुल खिलाया, पिता खूब पिता पिता तुल बेटा जब जिद पे अड़ ही गया है कि हाजीपुर हमको दे दीजिए, तो एक पिता होने के नाते आप क्यों नहीं ये पितृधर्म निभा रहे कि जाओ भाई, जब इतना तुमको दिया तुम्हारे पिता के लिए, हम अपना जीवन खपा दिए, तो बेटा को चलो हाजीपुर दे ही देते हैं। ऐसा जब आप दोनों हाथ बजाइए तो ताली, ये ताली दोनों हाथ से बजता है कि एक हाथ से दोनों बजता हाथ से है? बजता तब है। फिर आप इसी का अर्थ ले मान लीजिए, जब ताली दोनों हाथ से बजेगा तो जब तक सामंजस्य नहीं होगा तो कुछ होगा जी? चुटकी बजाइएगा तो नहीं ना होगा, ताली बजना चाहिए, तो वो संभव नहीं है। पिता और पुत्र की का आपने पिता को पिता माना, आपने तो कह दिया कि आपके सुनिए अब वो आ जाए नहीं नहीं आपने तो कह दिया कि आपका खून और मेरा खून में फर्क है, तो मैंने उसी दिन कहा खबरदार, आज से तुम मेरा भतीजा नहीं हो, मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। चलिए, आपके पांचों सांसद आपके साथ रहेंगे अंतिम। 5 पांडव हैं, पांडव की जीत हमेशा पांडवों की जीत होती है। महाभारत आप देखा है ना, महाभारत देखा है, रामायण पढ़े हैं ना आप, तो उसमें देखिए पांचों पांडव एक साथ हैं, एकजुट हैं। कितनों को कुछ तोड़ने का प्रयास करेगा, हम पांचों पांडव एक साथ। अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी को कितना सीट पूरे देश में, बिहार में नहीं पूरे देश में, और बिहार में भी? देश में 350 से ऊपर सीट आएगा एनडीए गठबंधन को, और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई दूसरा नेता नहीं टिकेगा। एक अंतिम सवाल, बाय द वे, मान लीजिए जैसा वो दावा कर रहे हैं उनको तवज्जो मिला, तो क्या आप नरेंद्र मोदी से विमुख होंगे या नहीं होंगे? क्यों तवज्जो मिलेगा जी? नहीं, नहीं, आप उनसे पूछे कि पारस जी को तवज्जो मिलेगा तो आप क्या करोगे? ये कोई प्रश्न नहीं, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। हम विश्वासी सहयोगी हैं, मेरा अधिकार है, और हमारे प्रति एनडीए के बड़े नेताओं को विश्वास है। इसीलिए आप जो भविष्य की बात करते हो वो असंभव चीज़ है। दल नहीं, मामला दिल का है, और हुंकार पांडव होने के नाते भरा जा रहा है। समय बड़ा निष्ठुर होता है और राजनीति उससे भी ज़्यादा निष्ठुर होती है। इंतजार कीजिए अंतिम चित्र निकलता क्या है। धन्यवाद।